मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अब अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर बैठ जाइए। अरे सामने वाले बैठ जाइए भाई, मेहरबानी करिए, थोड़ा डिसिप्लिन सीखो ना भाई। भाई हर दिल अजीज, ये मुसलमानों के रहनुमा, मुसलमानों के जो है माशाल्लाह रास्ता बताने वाले हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब को, और इसी तरह जो स्टेज पे तशरीफ रखे हमारे एमएलएस एमएलसीज, हमारे जो है उलमा को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई सब साथी बैठो भाई, अरे बैठ जाओ ना भाई, बैठो भाई, बैठो भाई, बैठो बैठो मेरे भाइयों, बैठो ना। कुछ मन जरगन में सार गनबड़ लेता कुछ जरगन भाई। आप मैं गुजारिश करता हूं मैं आपसे, हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब जो बोलते हैं वो करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब। आप देखे होंगे 5 साल पहले जो मैनिफेस्टो जो रिलीज किए, माइनॉरिटी को 6 वादे किए, एक दुल्हन पथकम 50,000 से 1 लाख रुपए दिए हमारे जगनन्ना। इसी तरह माइनॉरिटी का एक ख्वाब था सप्लन, वो लेके हमारे जगनन्ना। इसी तरह हाजियों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाल दिए तो भी 50,000 रुपए हाजियों को भी दिया हमारे जगनन्ना। 500 एकड़ वक्फ बोर्ड की लैंड को भी और बचाए हमारे जगनन्ना। इसी तरह मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जगन साहब जो बोलते हैं वो करते हैं, और चंद्रबाबू नायडू जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं। इसके लिए गुजारिश करता हूं, लास्ट गवर्नमेंट को भी देखिए, हमारी गवर्नमेंट को भी देखिए। ये बार टीडीपी ने बीजेपी का साथ दिया है, ये बात समझिए। वो लोग कह रहे राजशेखर रेड्डी साहब का 4% रिजर्वेशन निकालने के लिए बोल रहे हैं। इसीलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये बार सारे मुसलमानों को 100% मुसलमान ये बार जगन साहब को वोट डालिए, और उसके साथ साथ पहले वोटिंग पोलिंग बढ़ाइए। अक्सर कहते हैं मुसलमान महलों में 60% 70% वोटिंग होती है। इसलिए सारे बहनों को कहिए, माओं को कहिए, बुजुर्गों को कहिए, उलमा से कहिए, 100% ये बार वोट हमारे जो है फैन के ऊपर डालकर हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब जिसको भी खड़े हैं उनको जिताने की इंशाल्लाह कोशिश करिए। हमारे मकबूल भाई ने बड़ा दिल वाले आदमी, इतने लोगों को माशाअल्लाह इफ्तिहार कराए, और हमारे मकबूल भाई को 50,000 से 60,000 वोटिंग करके जिताकर इंशाल्लाह हमारे जगन साहब को इज्जत बढ़ाइए इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अभी हमारे जगन साहब दुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप थोड़ा बात करेंगे। नहीं मैं दुआ करेंगे, पहले बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दो मिनट खामोश हो जाएगा मेहरबानी करके, 2 मिनट, उसके बाद दुआ होगी। बहुत मुश्किल से जो है यहां आना हुआ है। रमजान के महीने में सबको एडवांस ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हम सब के ख़ताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम बेशक गुनहगार हैं, ऐ अल्लाह हम बेशक ख़ताकार हैं। ऐ अल्लाह रमज़ान का महीना तकरीबन ख़त्म हो रहा है और हमारे रमज़ान के रोज़े भी ख़त्म हो रहे हैं। ऐ अल्लाह इसकी कदरदानी की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तो अच्छी तरीके से जानता है कि आज की दावत इफ्तार है, जिसमें हमारी रियासत के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी साहब को दावत दी गई है। उसके अंदर वो बड़ी तकलीफ के साथ मजमे के अंदर से होते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इनके आइंदा होने वाले इलेक्शन के अंदर इनको फिर से सीएम का ओहदा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह जो
हमारे साथ जो इनकी मोहब्बत है और जो उल्फत है, अल्लाह इसको हमेशा के लिए बाकी फरमा, बाकी रख। अल्लाह हम सबको अल्लाह इनके साथ देने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इसी तरीके से हमारे इस शहर के होने वाले MLA साहब अलहाज मकबूल साहब को अच्छी मेजॉरिटी के साथ कामयाबी अता फरमा। अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमा। अल्लाह उनको दी और अल्लाह शहर की खिदमत करने का जज्बा और शौक नसीब फरमा। अल्लाह हम सब के लिए यानी लोगों की खिदमत करने का जज्बा और शौक नसीब फरमा। अल्लाह तू जानता है कि किसके दिल में क्या इरादे हैं। अल्लाह तू उनके इरादों को पूरा फरमा। अल्लाह हमारे आने को कबूल फरमा। अल्लाह CM साहब के जो मेहनत कर रहे हैं और माइनॉरिटी के लिए जो ताकत और बाजू लगा रहे हैं, अल्लाह इनकी खूब मदद फरमा। अल्लाह इनकी माइनॉरिटी के लिए और भी खिदमत और भी अच्छी खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हम सब इनको साथ देने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब इनके साथ देने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिस तरीके से इनके वालिद मोहतरम जनाब इज्जत महाब YS राजशेखर रेड्डी साहब ने जिस तरीके से पूरे आंध्रा के अवाम के लिए खिदमत की है, उसी तरीके से उनके होने वाले उनके फर्जंद जनाब जगन मोहन रेड्डी साहब ने भी अपने वालिद साहब के तर्ज अमल पर चलने का इरादा और आज़्म करे हैं और मुसलमानों के लिए जो 4% रिजर्वेशन का इरादा किया है और उन्होंने पास करवाया है, अल्लाह इसी तरीके से उसको बाकी रखना चाहते हैं। अल्लाह इनकी खिदमत को अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह उनको और भी हिम्मत अता फरमा और भी ताकत अता फरमा। अल्लाह हम सब की दुआएं इनके साथ रहें। अल्लाह तो इसके लिए कबूल फरमा। अल्लाह इस दुआ को सरकार मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं हमारे रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला जनाब जगन मोहन रेड्डी साहब आज इफ्तार की दावत पर कदरी आए हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि 2 मिनट खामोश रहिए। हमारे CM साहब जगन अन्ना ने मुझे कदरी से उम्मीदवार चुन के हमारे पे एहसान किया है, हमें काबिल समझा कि वे कदरी से माइनॉरिटी की जरूरत है करके माइनॉरिटी को दिया है। आपकी जिम्मेदारी है कि उनके भरोसे को कायम रखें और उनको उस भरोसे पे जो है उनको कायम रखने के लिए सब कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। आने वाले इलेक्शन में कदरी से बल्कि सब रियासत से सब जगह से वो फैन को वोट डाल के ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी देके जगनन्ना को दोबारा CM बनाना है। इसलिए सिर्फ जगनन्ना से माइनॉरिटीज की सेफ्टी है और जगनन्ना से ही जो है इस रियासत की तरक्की है और सबकी देखभाली होगी ना इंशाअल्लाह। मैं जगनन्ना को जो मैं शुक्रिया अदा करते हुए आज आने के लिए एक जुमला सिर्फ कहना चाहता हूं, जगनन्ना एक सच्चाई है, जगनन्ना एक एहसास है, जगनन्ना मुस्तकबिल है, जगनन्ना एक कामयाबी है। बोलो जगनन्ना के। मैं जगनन्ना से गुजारिश करता हूं कि आप सबको ईद मुबारक एडवांस में कहें। थैंक यू जगनन्ना फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विंग मी दिस माय कदरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पीपल। आई रिक्वेस्ट यू टू से ईद मुबारक इन एडवांस। आफ्टर दैट वी विल हैव दुआ। अस्सलाम वालेकुम। आवाज ना करें, आवाज ना करें। आपके सामने जनाब